आज हम ओशो की लिखी हुई बुक ताओ उपनिषद की चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि ये किताब के वचन आपको पसंद आएंगे। अध्याय 1 सूत्र नंबर 1 परम ताओ। जिस पथ पर विचारण किया जा सके वह अवकारी पथ नहीं है। जिसके नाम का सिमरन हो सके वह एक रस रहने वाला नाम नहीं है। जिन्होंने जाना है शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, वरन जीवन से ही जीकर लाओ से उन थोड़े से लोगों में से एक है। जिन्होंने केवल जाना ही नहीं, जानने की अधिक चेष्टा की है, लाओ उन भी थोड़े से लोगों में से एक है। लेकिन जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी दूसरे को जानने की कोशिश की है, उनका प्राथमिक अनुभव यही है, जो कहा जा सकता है वही सत्य है। जो वाणी का आकार ले सकता है, आकार लेते ही अपनी निराकार सत्य को खो देता है। जैसे कोई आकाश को चित्रित करे तो आकाश कभी चित्रित नहीं होगा। जो भी चित्र बनेगा निश्चित ही वह आकाश नहीं होगा। आकाश तो वही है जो सबको घेरे हुए है। चित्र तो किसी का भी बन सकता है, चित्र किसी को घेर नहीं सकता। चित्र तो स्वयं ही आकाश में घिरा हुआ है। तो चित्र में बने हुए जैसे आकाश होगा, ऐसे ही शब्दों में बना हुआ सत्य होगा। ना तो चित्र में बने आकाश में पक्षी उड़ सकते हैं, ना चित्र में बने आकाश में सूर्य निकलेगा, ना रात दिखाई देगी, ना तारे दिखाई पड़ेंगे। चित्र का आकाश तो मृत्यु होगा। कहने को ही आकाश होगा, नाम में भी आकाश होगा। आकाश के होने की कोई संभावना चित्र में नहीं होगी। जो भी सत्य को कहने चलेगा उसे पहले ही कदम पर जो बड़ी से बड़ी कठिनाई होगी वह जे के शब्दों में डालते ही सत्य असत्य हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसे वह है ही नहीं। जो कहना चाहता है वह अनकहा रह जाता है, जो नहीं कहना चाहा वो मुखर हो जाता है। लाओ अपनी पहली पंक्ति में इस बात से शुरू करते हैं। लाओ बहुत अनूठा शब्द है। उसके अर्थ थोड़े ख्याल में ले ले तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। ताओ और लाओ का अर्थ बहुत ही गहराई में है। जो भी जितनी चीज़ गहरी होती है उतनी बहुअर्थी हो जाती है। जब कोई चीज़ बहुआयामी मल्टीडिमेंशनल होती है तब संभावित जटिलता और बढ़ जाती है। ताओ का एक अर्थ है पथ मार्ग, लेकिन सभी पथ बंधे हुए होते हैं। लाओ ऐसा पथ है जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तब पथ निर्मित होते हैं, लेकिन बंधा हुआ निर्मित नहीं होता पथ। सभी पथों पर चरण चिन्ह बन जाते हैं, पीछे से आने वालों को सुविधा हो जाती है। तो ताओ ऐसा पथ है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उनके पदों के कोई चिन्ह नहीं बनते, पीछे से आने वालों को कोई सुविधा नहीं होती। तो अगर जे ख्याल में रखें कि ऐसा पथ जो बंधा हुआ नहीं है, ऐसा पथ जिस पर चरण चिन्ह नहीं बनते, ऐसा पथ जिससे कोई दूसरा आपके लिए निर्मित नहीं कर सकता, आप ही चलते हैं और पथ निर्मित होता है। तो हम ताओ के अर्थ पथ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा पथ कहीं नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए ताओ को पथ कहना उचित नहीं है। लेकिन ये एक आयाम ताओ का है, तब पथ का एक दूसरा अर्थ ले लें। पथ है वह जिससे पहुंचा जा सके, पथ है वह जो मंजिल से जोड़ दे। लेकिन ताओ ऐसा पथ भी नहीं है। जब हम एक रास्ते पर चलते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो रास्ता और मंजिल दोनों जुड़े हुए होते हैं। असल में मंजिल रास्ते का आखिरी छोर होता है और रास्ता मंजिल की शुरुआत होती है। रास्ता और मंजिल दो चीज़ें नहीं है, जुड़े हुए संयुक्त है।
रास्ते के बिना मंजिल नहीं हो सकेगी, मंजिल के बिना रास्ता नहीं होगा। लेकिन ताओ एक ऐसा पथ है जो मंजिल से जुड़ा हुआ नहीं है। जब कोई रास्ता मंजिल से जुड़ा होता है तो सभी को उतना ही रास्ता चलना पड़ता है, तभी मंजिल आती है। ताओ एक ऐसा पथ है जो जहाँ खड़ा है उसी स्थान पर, उसी जगह पर खड़े होके मंजिल को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए ताओ को ऐसा पथ भी नहीं कहा जा सकता। जहाँ खड़े हैं हम, जिस जगह जिस स्थान पर, वहीं से मंजिल मिल सके। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जन्म जन्म चले और मंजिल ना मिल सके। तो ताओ जरूर किसी और तरह का पथ है। इसलिए एक तो पथ का अर्थ कहीं गहरे में, लेकिन बहुत सी शर्तों के साथ होता है। दूसरा ताओ का अर्थ है धर्म, लेकिन धर्म का अर्थ मज़हब नहीं है, रिलीजन नहीं है। धर्म का वही अर्थ है जो प्रांतम ऋषियों ने लिया है। धर्म का अर्थ होता है वह निज़म जो सभी को धारण किए हुए है। जीवन जहाँ भी है उसे धारण करने वाला जो आध्यात्मिक निज़म है, द अल्टीमेट लॉ, वह जो आखिरी कानून है, वह तो ताओ धर्म है। मज़हब के अर्थ में नहीं, इस्लाम और हिंदू जैन बुद्ध सिख के अर्थ में नहीं, जीवन के परम निज़म में। धर्म है जीवन के शाश्वत निज़म के अर्थ में। लेकिन सभी निज़म सीमित होते हैं। ताओ ऐसा निज़म है जिसकी कोई सीमा नहीं है। असल में सीमा तो होती है मृत्यु की, जीवन की कोई सीमा नहीं होती। मरी हुई वस्तुओं की सीमा होती है, जीवित वस्तुओं की क्या सीमा होगी? असीम होती है जीवित वस्तुएं। जीवन का अर्थ है फैलाव। एक बीज जीवित है अगर वह अंकुर हो सकता है, एक अंकुर जीवित है अगर वह वृक्ष हो सकता है, एक वृक्ष जीवित है अगर उसमें अंकुर और बीज लग सकते हैं। जहाँ फैलाव की क्षमता रुक जाती है वहीं जीवन रुक जाता है। बच्चा इसलिए ज़्यादा जीवित है बूढ़ों से, क्योंकि उसमें अभी फैलाव की क्षमता ज़्यादा है। तो ताओ कोई सीमित अर्थों में निज़म नहीं है। आदमी के बनाए हुए कानून जैसा कानून नहीं है जिसको डिफाइन किया जा सके, जिसकी परिभाषा तय की जा सके, जिसकी परम सीमा तय की जा सके। ताओ एक ऐसा निज़म है जो अनंत विस्तार है, अनंत असीम को शून्य के समर्थ है। इसलिए सिर्फ धर्म कह देना काम नहीं है। एक और शब्द है ऋषियों ने ऑब्जर्व किया है, जो वह शायद और भी निकट हो सके ताओ के, वह शब्द है ऋतु, जिससे ऋतु बना है। वह ऋतु की चर्चा करते हैं जो वैद है, वह ताओ की भी चर्चा करते हैं। ऋतु का अर्थ होता है, ऋतु से समझे तो आसानी हो जाएगी। गर्मी आती है, फिर वर्षा आती है, फिर शीत आ जाती है, फिर गर्मी आ जाती है, एक वर्तुल बन जाता है। वर्तुल घूमता चला जाता है। बचपन होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आ जाता है, मौत आ जाती है। एक वर्तुल है, वह घूमता चला जाता है। सुबह होती है, सांझ होती है, रात होती है, फिर सुबह हो जाती है, सूरज निकलता है, डूबता है, फिर उगता है। एक वर्तुल है। जीवन की एक गति है वर्तुलाकार। उस गति को चलाने वाला जो नियामक तत्व है उसका नाम है ऋतु। ध्यान रहे, ऋतु में किसी ईश्वर की धारणा नहीं है। ऋतु का अर्थ है नियामक तत्व, नियामक व्यक्ति नहीं, नॉट पर्सन बट प्रिंसिपल। क्योंकि व्यक्ति में भाव पैदा होता है। ऐसा नहीं कि वह निज़म देता है और व्यवस्था जुटाता है, नहीं, बस उससे निज़म पैदा होता है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, ऐसा ऋतु से ऋतुएं निकलती है। ताओ का गहनतम अर्थ भी वही है। लेकिन फिर भी जय कोई शब्द ताओ के लिए ठीक से प्रकट नहीं होते, क्योंकि जो जो इनको अर्थ दिया जा सकता है ताओ उससे भी फिर बड़ा हो जाता है और कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है।
शब्दों की जो बड़ी से बड़ी कठिनाई है वह यही है कि शब्द द्वैत से निर्मित होते हैं। अगर हम कहें रात तो दिन पीछे छूट जाता है, अगर हम कहें प्रकाश तो अंधेरा पीछे छूट जाता है, अगर हम कहें जीवन तो मौत पीछे छूट जाती है, अगर हम कहें कुछ भी तो सदा के लिए सब कुछ पीछे छूट जाता है। जीवन ऐसा है संयुक्त इकट्ठा, वहाँ दिन और रात अलग नहीं है, वहाँ जन्म और मृत्यु अलग नहीं है, वहाँ बच्चा और बूढ़ा दो नहीं है, वहाँ सर्दी और गर्मी दो नहीं है, वहाँ सुबह सूरज का उगना सांझ का डूबना भी है। जीवन कुछ ऐसा है संयुक्त इकट्ठा, लेकिन जब भी हम शब्दों को बोलते हैं तो कुछ छूट जाता है। कहें दिन तो रात पीछे छूट जाती है। जीवन में रात भी है, तो अगर हम कहें एक शब्द जे है ताऊ, जे है मार्ग, जे है धर्म, जे है ऋतु, बस हमारे कहते ही कुछ पीछे छूट जाता है। समझ लो, हम कहते हैं निज़म, निज़म कहते ही अराजकता पीछे छूट जाती है, लेकिन जीवन में वह भी है। निज़म कहते ही वह जो अलौकिक है, वह जो अराजक तत्व है वह पीछे छूट जाता है। नीत्शे ने कहीं लिखा है, जिस दिन अराजकता ना होगी उस दिन नए तारे कैसे निर्मित होंगे। जिस दिन अराजकता ना होगी उस दिन नया सृजन कैसे होगा, क्योंकि सृष्टि जन्मती है अराजकता से। अराजकता ना होगी तो सृष्टि का जन्म नहीं होगा। अगर सृष्टि अकेली हो तो फिर समाप्त ना हो सकेगी, क्योंकि उसे समाप्त होने के लिए अराजकता में डूब जाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं निज़म प्रिंसिपल, तब अराजकता पीछे छूट जाती है। वह भी जीवन में है, उसे छोड़ने का अपा जीवन के पास नहीं है, शब्दों के पास है। इसलिए हम कहते हैं ऋतु, तो भी कुछ पीछे छूट जाता है। वह अराजक तत्व पीछे छूट जाता है जो घटता है, फिर भी निज़म के भीतर नहीं घटता। इस जीवन में सभी कुछ निज़म से नहीं घटता, नहीं तो जीवन की जो अवस्था है दो कौड़ी की हो जाएगी। इस जीवन में कुछ है जो निज़म छोड़कर भी घटता है। सच तो ये है, इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह निज़म छोड़कर घटता है। जो भी गैर महत्वपूर्ण है वह निज़म से घटता है। इस जीवन में जो भी गहरी अनुभूतियाँ हैं वह किसी निज़म से नहीं आती, अकारण से दस्तक देती है। जिस दिन किसी के जीवन में प्रभु का आना होता है उस दिन वह ये नहीं कह पाता कि मैंने जे किया इसलिए तुम्हें पाया। उस दिन वह यही कह पाता है, कैसी तुम्हारी दया, कैसी तुम्हारी अनुकृपा, मैंने कुछ भी नहीं किया था, जो भी किया था अब मैं जानता हूँ, उसे तुमसे पाने से कोई संबंध नहीं था। ये तुम्हारा आगमन कैसा, ये तुम आ कैसे गए, ना मैंने कोई तुम्हें मांगा था, ना मैंने तुम्हें कभी चाहा था, ना मैंने तुम्हें कभी खोजा था। मांगा भी था तो कुछ गलत मांगा था, और खोजा भी था तो वहाँ जहाँ तुम नहीं थे। चाहा भी था तो भी माना ना था कि तुम मिल जाओगे। और ये तुम्हारा आगमन, और जब प्रभु का आगमन होता है किसी को जीवन में तो उसका किया हुआ कहीं भी तो कुछ संबंध नहीं बन पाता। इस जीवन में सभी कुछ निज़म होता है, तो हम कह सकते हैं ताओ का अर्थ है ऋतु। लेकिन इस जीवन में वह जो निज़म के बाहर है वह रोज़ घटता है, हर घड़ी हर पहर, अकारण भी वह मौजूद हो जाता है। न उसे हम जीवन और अस्तित्व के बाहर नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए अब हम ताओ को क्या कहें, तो लाओ से अपना पहला सूत्र कहता है, उस सूत्र में वह कहता है जिस पथ पर विचारण किया जा सके।
अविकारी पथ नहीं है वह। जिस पथ पर विचारण किया जा सके, अब पथ का अर्थ ही होता है जिस पर विचारण किया जा सके, लेकिन लाओ से कहता है जिस पथ पर विचारण किया जा सके वह नहीं, जिस पर आप चल सके वह नहीं। फिर अगर जिस पर हम चल ही ना सके उसे पथ कहने का क्या प्रयोजन। हम चल सके तो ही पथ है। लाओ से कहता है जिस पथ पर विचारण किया जा सके वह अविकारी पथ नहीं है। बहुत सी बातें इस छोटे से सूत्र में है। एक, जिस पथ पर हम चल सकते हैं, जिस पर चलने की घटना घट सके, उस पर पहुंचने की घटना ना घटे, क्योंकि जहां हमें पहुंचना है वह कहीं दूर नहीं, जहीं और अभी है। अगर मुझे आपके पास आना हो तो मैं किसी रास्ते पर चल सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने ही पास आना हो तो मैं किस रास्ते पर चलूँगा। जितना चलूँगा रास्तों पर उतना ही भटक जाऊँगा, अपने से दूर और दूर होता चला जाऊँगा। जो आदमी स्वयं को खोजने की कोशिश करता है, स्वयं को खोजने किसी रास्ते पर जाएगा, वह अपने को कभी नहीं पा सकेगा। कैसे पा सकेगा? अपने ही हाथ से खोज के कारण ही वह अपने को खो देगा। जिसे स्वयं को खोजना है उसे तो सब रास्ते छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि स्वयं तक कोई भी रास्ता नहीं जाता। असल में स्वयं तक पहुंचने के लिए रास्ते की ज़रूरत नहीं है, रास्ते की ज़रूरत तो दूसरे तक पहुंचने के लिए है। स्वयं तक पहुंचने के लिए रास्ते की ज़रूरत नहीं है। स्वयं तक तो वह पहुंच सकता है जो सब रास्तों से उतर कर खड़ा हो जाए। जो चलता ही नहीं वह पहुंच जाता है। तो लाओ से कहते हैं जिस पथ पर चला जा सके वह अविकारी पथ नहीं है। दो बातें कहते हैं, वही सनातन नहीं है। असल में जिस रास्ते पर भी हम चल सकें वह रास्ता ही बनाया हुआ होगा, वह हमारा ही बनाया होगा, हमारा ही बनाया हुआ होगा, इसलिए सनातन नहीं होगा। आदमी का ही निर्मित होगा, इसीलिए परमात्मा से निर्मित नहीं हो सकेगा। और जो पथ हमने बनाया है वह सत्य तक कैसे ले जाएगा? क्योंकि अगर हमें सत्य के भवन का पता होता तो हम ऐसा रास्ता भी बना लेते जो सत्य तक ले जा सके। ध्यान रहे, रास्ता तो तभी बनाया जा सकता है जब मंजिल का पता हो। मुझे आपका घर पता हो तो मैं वहाँ तक का रास्ता बना लूँ, लेकिन ये बड़ी कठिन बात है। अगर मुझे आपका घर पता है तो मैं बिना रास्ते के आपके घर कैसे पहुँच पाऊँगा? नहीं तो फिर मुझे आपके घर का पता कैसे चलेगा? इजिप्ट के पुराने सूफियों के सूत्र का एक हिस्सा कहता है, जब तुम्हें परमात्मा मिलेगा और तुम उसे पहचानोगे तब तुम जरूर कहोगे, अरे तुम्हें तो मैं पहले से ही जानता था। और अगर तुम ऐसा ना कह सकोगे तो तुम परमात्मा को पहचान कैसे सकोगे? अगर परमात्मा मेरे सामने आए और मैं खड़े होकर उससे पूछूं आप कौन हैं, तब तो मैं पहचान नहीं सकूंगा। और अगर मैं देखते ही पहचान गया कि प्रभु आ गए तो उसका अर्थ है कि मैंने कभी किसी क्षण में किसी कोने से किसी द्वार से जाना था, आज पहचाना। हम जाने को ही पहचान सकते हैं। अगर आपको पता ही है कि सत्य कहाँ है तो आपके लिए रास्ते की ज़रूरत कहाँ रह गई? आप सत्य तक कहीं पहुँच ही गए हैं, जान ही लिया है। तो जिसे पता है वह रास्ता नहीं बनाता, जिसे पता नहीं है वही रास्ता बनाता है। जो नहीं जानते
उसके बनाए हुए रास्ते कैसे बचा पाएंगे? वह सनातन पथ नहीं हो सकेंगे। सनातन पथ कौन सी है? जो आदमी ने कभी नहीं बनाया, जो आदमी ने कभी बना ही नहीं सका। जब आदमी नहीं था तब भी था, जब आदमी नहीं होगा तब भी होगा। सनातन पथ कौन सा है? आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आगे की कथा कल की वीडियो में होगी। आशा करती हूँ कि ये वचन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो ही मैं इसकी चर्चा आगे बढ़ा पाऊँगी। धन्यवाद।